वेलकम फ्रेंड्स। समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। और डिफेंस संबंधी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें फिजिक्स का मतलब रोल हो, तो वहाँ जो क्वेश्चन बनने हैं फिजिक्स से रिलेटेड, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं उनसे अपन डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। और अपन का अभी फ़िलहाल टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें अपन ने पीछे 3-4 वीडियो से लगातार विभिन्न इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में चर्चा करें। और आज भी कंटिन्यू रखेंगे, 1-2 और वीडियो बनेंगे टर्म्स के लगातार, क्योंकि अपन को बेसिक अच्छे से क्लियर करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। तैयार हो एकदम, शुरू करते हैं। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि कोई विद्युत परिपथ है, उसमें जो आवेश की प्रवाह है, मतलब आवेश किस रेट से प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वो दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि I बराबर dQ/dt, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि ये निश्चित समय में निश्चित आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि 2 सेकंड में अगर 4 क्या आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, 4 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं 2 सेकंड में, तो कितना आ गया? 2 एम्पियर क्या आ गई? करंट आ गई। तो इसलिए एक अगर निश्चित समय दिया गया, निश्चित आवेश दिया गया तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा? I बराबर Q/T। और विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। अपन परिपथ में देखते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। ये क्या कैसे फ्लो करती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो करती है। यानी कि अगर विभव में थोड़ा भी चेंज आ गया तो डायरेक्शन इसकी बदल जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे, न कि सदिश राशि। इसका जिसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। और विमा M0 L0 T0 A-1 होती है। और इसके अलावा दोस्तों अपने पीछे मैग्नेटिक जो ये पोर्शन वाला क्या सब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड अपनी वीडियोस बनाए थे, उनमें अपने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में भी देखा था और दिष्ट धारा के बारे में वहाँ अपने डिटेल से चर्चा कर ली, धारा से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर अपन धारा की सामान्य चर्चा कर रहे हैं। I बराबर dQ/dt, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स, धारा घनत्व J। धारा घनत्व J क्या होता है? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई ये चालक तार है, ठीक है, चालक तार मान ले, चालक कुछ भी हो सकता है, हमने चालक तार ले लिया, ये चालक तार है। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसके लंबवत जो धारा प्रवाहित हो रही है, लंबवत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, इसे ही धारा घनत्व कहते हैं। J बराबर क्या होता है? I/A। और धारा तो क्या होती है? अदिश राशि होती है, जबकि धारा घनत्व है एक सदिश राशि होती है, जिसका मात्रक क्या होगा? I का एम्पियर, नीचे क्या क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर आ गया, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। और विमा क्या हो गई? M0, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L-2 T0, और A धारा का क्या है? एम्पियर A1। तो क्या आ गई विमा? M0 L-2 T0 और A-1, ये क्या आ गई? इसकी विमा आ गई, किसकी? धारा घनत्व की, J बराबर I/A। ठीक है दोस्तों, ये विमा होती है, J बराबर I/A धारा घनत्व है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा घनत्व है और विद्युत धारा दोनों ही। डायरेक्ट सूत्र मात्रक कुछ भी पूछा जा सकता है, विमा पूछी जा सकती है। तो अपन जो जो चीज़ें पूछी जानी है वो चीज़ें अपन ने इस वीडियो में इनमें चर्चा कर ली है। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ और बहुत अच्छे से अपन चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं अगली अपनी टर्म्स, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन के नियत वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग या अपवन वेग बोल सकते हैं। अपवाह वेग क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक नियत निश्चित वेग से गति करते हैं, और इसी वेग को क्या कहेंगे? अपवाह वेग कहते हैं।
और अपवाह वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन ध्यान में रखनी है दोस्तों कि अपवाह वेग से गतिशील, अपवाह वेग या अपवन वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा प्रवाह करते हैं और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपवाह वेग का मान शून्य होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का नियत वेग होता है जिसे अपवाह वेग कहते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो अपवाह वेग का मान शून्य होना लाजमी है, जाहिर सी बात है। अब अपन देखते हैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो अनियमित वेग है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवाह वेग से बहुत ज़्यादा होता है। जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाओ तो मान लो ये है कोई चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, विद्युत क्षेत्र नहीं लगाए तो कोई इधर भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, यानी कि इनकी गति भी बहुत तेज़ होती है और क्या होती है, एक निश्चित डायरेक्शन भी नहीं होती है और नियत वेग भी नहीं होता है। वेग बहुत ज़्यादा होता है अपवाह वेग से। जब विद्युत क्षेत्र होता है तो एक निश्चित डायरेक्शन में प्रवाह करते हैं, वे एक नियत वेग से गति करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। और इसका मान वी टी बराबर क्या होता है, ई माइनस ई टो अपॉन एम ई। ये क्या हो गया, अपवाह वेग माइनस ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या है यहाँ विश्रांति काल, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। ये सारी चीज़ें अपन टर्म में रखेंगे तो अपने पास अपवन वेग का मान आ जाएगा। ये मोस्टली तो डायरेक्ट सूत्र पूछा जाता है, अगर न्यूमेरिकल पूछे जाएगा तो अपने पास ये सारी टर्म्स के मान दे देगा, तो अपन को सिर्फ क्या निकालनी, कैलकुलेशन करनी है और उत्तर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना अपवाह वेग। और अपवाह वेग या अपवन वेग के से गतिशील इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये लाइन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट आ सकती है एग्जाम में कि अपवाह वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कौन से इलेक्ट्रॉन किस वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो अपवन वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। ये चीज़ याद रखनी दोस्तों। नेक्स्ट टर्म विश्रांति काल टो, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्करों में लगने वाला उस समय, यानी जो विद्युत क्षेत्र है उसकी उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो नियत वेग से गति करते हैं जिसे अपवाह वेग कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन की जो क्रमागत टक्करों में जो लगने वाला समय विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की जो क्रमागत जो टक्करें होंगी उसमें जो उस समय लगेगा उसे ही विश्रांति काल कहते हैं। और विश्रांति काल यहाँ से निकाल दो, सीधा सूत्र क्या जाएगा, एम ई वी टी ई और ये नीचे चला जाएगा, तो ये सूत्र हो जाए विश्रांति काल। ठीक है दोस्तों, और इसका मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। विश्रांति काल क्या है, समय तो है, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो दोस्तों इस वीडियो में अपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, धारा घनत्व है, अपवाह वेग, विश्रांति काल, चारों टर्म इम्पोर्टेंट है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अपने कवर कर लिए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम मैं कर पा रहा हूँ, ईजी कर पा रहा हूँ, तो अपने चैनल के साथ बने रहें। बाकी आपकी मर्ज़ी, यूट्यूब पे अथाह ज्ञान के भंडार हैं, गूगल पे ज्ञान का भंडार है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जहाँ से कभी किसी के पीछे नहीं, ना किसी के प्रेशर में रहना है, जहाँ जो चीज़ अच्छी लगे वहीं करो। और ज़िंदगी में जिस चीज़ में इंटरेस्ट आए, जहाँ रहते हुए, जहाँ करते हुए जो काम अच्छा लगे वो कीजिए ज़िंदगी में, तभी सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के पीछे भागो, फॉलो उसी को करो जिसको लगे कि हाँ ये चीज़ जो मेरा गोल है इससे रिलेटेड है, ये जो मेरा ड्रीम है इससे रिलेटेड है, तो इससे मुझे कुछ सहायता मिल सकती है। बाकी 100% सहायता कोई नहीं करेगा। जो चीज़ आपको अचीव करनी है उसके लिए आपको 100% देना पड़ेगा। टीचर्स, बुक्स ये सहायक हो सकती हैं, आपको जहाँ पहुँचना है तो आपको उसके लिए 100% देना होगा। ये चीज़ हमेशा दिमाग पे फिट रखना। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई कोचिंग, कोई टीचर नहीं है कि वो अपना 100% दे के तुम्हें पार लगा दे। समझ गए? ज़िंदगी में अगर जो ड्रीम्स आपने सोचे हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेफिनेटली, क्योंकि आपने जो इंटरेस्ट लिया है उस चीज़ में,
वो चीज़ डेफिनेटली आपके अंदर है कुछ ना कुछ। आपको उसको इम्प्रूव करना, आपको उसको प्रैक्टिस से बार बार कुछ चीज़ें करके मेहनत करके अचीव करनी है, अपना 100% देना है, तब जाकर वो चीज़ अचीव होगी। किसी के कहने या किसी के बोलने या किसी के शो करने से नहीं होगी। सहायक हो सकते हैं लोग आपके साथ, लेकिन आपको जो अंत में मंजिल तक पहुंचोगे तब आप अकेले ही पहुंचोगे, जो मंजिल आपने तय की। इसलिए दोस्तों, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, खुद पर आत्मविश्वास रखो, तभी सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हौसला बरकरार रखिए, जज्बा जिंदा रखिए, हौसला जिंदा रखिए। हर मुकाम, हर वो मंजिल हासिल की जा सकती है जो हम सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों।